नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 36वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 36वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट की जुड़ी और इसी के चलते पहले ओवर में फिलिप सॉल्ट ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई तो वही दूसरे ओवर में भी सॉल्ट ने 2 चौके बटोर दिए और फिर चौथे ओवर में फिलिप सॉल्ट ने लोकी फर्ग्यूसन को शिकार करते हुए 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का के साथ कुल 28 रन बटोर दिए और फिर 5वीं ओवर में मोहम्मद सिराज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए फिलिप सॉल्ट को कैच आउट करा दिया। हालांकि फिलिप सॉल्ट ने 14 गेंदों में 48 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे अंकुश रघुवंशी। तो वही छठी ओवर में यश दयाल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए सुनील नारायण को विराट कोहली के हाथों में कैच आउट करा दिया और सुनील नारायण ने सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ इसी ओवर में यश दयाल ने और एक सफलता दिलाते हुए रघुवंशी को भी वापस पेवेलियन लौटा दिया और 6 ओवर के पावर प्ले के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट के नुकसान से 75 रन बनाई और अब मैदान पर खड़ी थी वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर। तो वही 8वीं ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके बटोर दिए लेकिन फिर 9वीं ओवर में कैमरन ग्रीन ने और एक सफलता दिलाते हुए वेंकटेश अय्यर को कैच आउट करा दिया और वेंकटेश अय्यर ने 8 गेंदों में 16 रन बटोर कर चलते बने और इसी के चलते श्रेयस अय्यर के साथ देते हुए मैदान पर उतरे रिंकू सिंह। तो वही 12वीं ओवर में रिंकू सिंह ने आसमान चीरकर एक गगनचुंबी छक्का लगाई और उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप साझेदारी लगभग सेट हो चुकी थी लेकिन फिर 14वीं ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी झटका देते हुए रिंकू सिंह को कैच आउट करा दिया और रिंकू सिंह ने 24 रनों की पारी कर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे रासेल द मार्शल और फिर 15 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट के नुकसान से 149 रन बनाई और इसके चलते 17वीं ओवर में रासेल ने 2 चौके और श्रेयस अय्यर ने एक मैक्सिमम छक्का और एक चौके के साथ अपनी 8 शतक पूरा किया। लेकिन फिर 18वीं ओवर की दूसरे गेंद में कैमरन ग्रीन ने श्रेयस अय्यर को कैच आउट करा दिया और श्रेयस अय्यर ने 50 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे रमनदीप सिंह और इसी के चलते रमनदीप सिंह ने 19वीं ओवर में एक चौके और 2 गगनचुंबी छक्का लगाई और फिर 20वीं ओवर में रासेल ने 2 मैक्सिमम छक्का के साथ 27 रनों पर नॉट आउट रहे और रमनदीप सिंह ने 9 गेंदों में 24 रन बटोरा और 20 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट के नुकसान से 222 रन बनाई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 223 रनों की एक बड़ी लक्ष्य खड़ा किया। तो वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरे विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के जुड़ी और इसी के चलते पहले ओवर में विराट कोहली ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाई तो वही दूसरे ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने एक चौके और कोहली ने आसमान चीरकर एक गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन फिर तीसरे ओवर में हर्षित राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए विराट कोहली को अपने ही हाथों में कैच आउट करा दिया और विराट कोहली ने 7 गेंदों में 18 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ ही तीसरे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फाफ डु प्लेसिस को भी वापस पेवेलियन लौटा दिया और फाफ डु प्लेसिस ने सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने और आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिताने के लिए मैदान पर खड़ी थी विल जैक्स और रजत पाटीदार और इसी के चलते छठी ओवर में विल जैक्स ने एक चौके और 3 गगनचुंबी छक्का लगाई और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 विकेट के नुकसान से 74 रन बनाई और इसी के साथ दोनों की पार्टनरशिप साझेदारी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने लगभग सेट हो चुकी थी और फिर 9वीं ओवर में विल जैक्स ने एक चौके के साथ अपनी 8 शतक पूरा किया। तो वही 10वीं ओवर में रजत पाटीदार ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का लगाई और फिर 11वीं ओवर में रजत पाटीदार ने 2 गगनचुंबी छक्का के साथ अपनी 8 शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर 12वीं ओवर में अंडर रसेल ने 2 बड़ी विकेट लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पूरी तरह से पलट दिया। अंडर रसेल ने विल जैक्स और रजत पाटीदार को वापस पेवेलियन लौटा दिया। हालांकि विल जैक्स ने 55 रन और रजत पाटीदार ने 52 रन बनाकर चलते बने और फिर आप मैदान पर उतरे सुयश प्रभुदेसाई और कैमरन ग्रीन
और 12 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 विकेट के नुकसान से 145 रन बनाई। तो वही 13वीं ओवर की दूसरे गेंद में कैमरन ग्रीन ने एक मैक्सिमम छक्का बटोरा और तीसरे गेंद में ही सुनील नारायण ने कैमरन ग्रीन को वापस पेवेलियन लौटा दिया। और इसी के साथ इसी ओवर में सुनील नारायण ने महिपाल लोमडर को भी वापस पेवेलियन लौटा दिया और उसके बाद मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक। तो वही उसके बाद दोनों ने यानी कि दिनेश कार्तिक और सुयश प्रभुदेसाई ने एक अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी करने लगी। लेकिन फिर 18वीं ओवर में हर्षित राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स को और एक सफलता दिलाते हुए सुयश प्रभुदेसाई को कैच आउट करा दिया और सुयश प्रभुदेसाई ने 24 रन बनाकर चल बने। और उसके बाद मैदान पर उतरे करण शर्मा और इसी के चलते 19वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद में रासेल ने दिनेश कार्तिक को कैच आउट करा दिया और दिनेश कार्तिक ने 25 रन बनाकर चल बने। तो वही अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने के लिए चाहिए थी 6 गेंदों में 21 रन। तो वही 20वीं ओवर में करण शर्मा ने लगातार 3 गगनचुंबी छक्का बटोर दिए। लेकिन 5वीं गेंद में मिचेल स्टार्क ने अपने ही हाथों में करण शर्मा को कैच आउट करा दिया और अब आखिरी गेंद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चाहिए थी 3 रन और बल्लेबाजी करने के लिए खड़ी थी लोकी फर्ग्यूसन। तो आखिरी गेंद में लोकी फर्ग्यूसन ने 3 रन लेने के लिए रन आउट हो गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये महामुकाबला सिर्फ 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप मिचेल स्टार्क को 10 पॉइंट में कितना पॉइंट देना चाहोगे, कमेंट में जरूर दीजिएगा।